खतरा है, बच्चे लोग का जान का खतरा है, हम लोग किधर जाएंगे भाग के। डर महसूस होता है कि अभी घर गिर जाएगा, भूकंप आ जाएगा, पूरा हिलता है, पूरा बर्तन वर्तन सब गिर जाता है, बच्चे लोग सोते नहीं रात में। भीती वाटणारच ना, असं वाटतं पडणार आता घर। रात्री पण अशीच भीती वाटते? हा, रात्री झोप येते का तुम्हाला? नाही झोप, पोरं पण झोपत नाही, उठून बसतात रात्रीची पोरं। आणि घर कधी अचानक पडलं तर कोणाला पण कोणाचा जीव प्यारच आहे ना। कारण की आता हे एवढं चालू होताना कोणी काय ऍक्शन घेत नाही, तर इथून पुढे मला वाटतं अशी घटना घडल्याच्या नंतरच या लोकांचे डोळे उघडले। एक लेटर दिया था कि भाई ऐसा ऐसा काम चालू है, यहाँ पे वो ज़मीनें हिल रही है, लोगों के घर ऐसे फट रहे हैं, तो इसको कहीं ना कहीं तो रोक लगाई जाए। दिल्ली का काम है, मोदी का काम है, तो ये काम रुका नहीं सकता है। तो ऐसा हम लोग को डराता है। मोदी जी का काम अगर है तो ऐसा ये घर गिराने का चक्कर में है क्या मोदी को? कैसा लगता है? भूकंप का जैसा होता है, पूरा ऐसा ऐसा हिलता है, भांडे बर्तन सब गिरता है। हाँ, बच्चा का डर है, बहुत डरता है बच्चा लोग। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। इस वक्त हम पंपिंग ग्राउंड पे मौजूद है, धारावी के उस पंपिंग ग्राउंड पे जहां पर पानी का शुद्धिकरण यानी कि सफाई की मशीनें यानी कि पूरा सिस्टम यहाँ पर रेडी होने वाला है। और जस्ट उसी के पीछे आप देखें संग्राम नगर की मुट्ठी भर बस्ती है, झोपड़पट्टी है, जिसे आश्वासन दिया गया था कि बहुत जल्द उसे PMGP कॉलोनी में शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन आज भी वो बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें उनका घर मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। लेकिन उस पर भी BMC की जोर जबरदस्ती देखिए, BMC का उन पर दबाव देखिए, प्रशासन का दबाव देखिए और साथ ही में पुलिस प्रशासन का भी दबाव देखिए कि ये फाइलिंग का काम शुरू है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाए कि ये फाइलिंग का काम इतनी करीब से किया जा रहा है कि उनके घरों में दरार पड़ रही है, उनके घरों की दीवारें जो है वो हिल चुकी हैं, उनकी दीवारें गिर सकती है, किसी भी वक्त उनका बच्चा जमीन पर सो रहा होगा और वो जमीन वो छत उनके ऊपर गिर सकती है। एक डर बना हुआ है उनको कि कहीं हम मौत के साए में तो नहीं सो रहे हैं, लेकिन अगर उसी कंप्लेंट की जाए, पुलिस के पास जाया जाए तो पुलिस भी अनसुना कर रही है। हमारे साथ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या मामला था, कल क्या हुआ था, क्यों जो है कंप्लेंट की गई और क्यों जो है इस तरह का हंगामा हुआ। हम लोग 6 से 2-3 साल से तो हम लोग ऐसा काम चल रहा है इनका। मैं 6 महीने से हम लोग इनको बोल रहे हैं कि फाइलिंग मत करो और नहीं करो, हमारे झोपड़े के एकदम नजदीक मत करो, नजदीक मत करो बोल रहे, क्योंकि हमारा झोपड़ा हिल रहे और बच्चे लोग सो नहीं पा रहे। कभी ऐसा लगता है कि कभी गिर जाएगा और दीवारें पर चीर हो चुकी है, धीरे धीरे 6 महीने से लगातार पुलिस भी आ रही है, वो भी आ रही है, कोई भी कल ही बोलता है कि कल बंद कर दिया जाएगा, आपको बिना बोले हम काम नहीं चालू करेंगे। तो यानी कि ये जानबूझ के सताया जा रहा है। जानबूझ के सताया जा रहा है। क्यों सता रहे हैं? अभी उनको ही मालूम, पुलिस को मालूम है, इनको मालूम है, BMC वाले को मालूम है। हम लोग ऊपर भी जाते हैं 4-5 मीटिंग में, BMC वाले मिलते नहीं हमको। कल चाहते हैं कि ये झोपड़ा छोड़कर तुम चले जाओ। चले जाएंगे मगर हमको क्या ये
किधर सर्वे हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, शिफ्टिंग की भी बात की करेंगे तो क्यों नहीं शिफ्टिंग किया जा रहा है? अभी उनको उनको ही पता है क्यों नहीं शिफ्टिंग किया जा रहा है। कल क्या क्या लगता है मालूम है, ऐसा लगता है कि डर लगता है कभी गिर जाएगा। वो इधर शिफ्टिंग दे देगा तो हमको जान चली जाएगी। जान चली जाएगी। इसके लिए हम लोग रात को 2 बजे, ज्यादा ही हिल रहा था कल। अच्छा, 1 हफ्ते से 2 हफ्ते रात भर काम चालू है, सुबह से लेके रात भर काम चालू है। काय नाही हाच प्रॉब्लेम आहे मला. कसली प्रॉब्लेम कसली जीवाला घाते का? आता काय जीवाला तर घात कायच नाही, एवढं हालतं ना, मग माणसं दुपारची झोपत नाही, पोरं झोपत नाही, रात्रीचं पण हालतं ते. एवढी नुकसान झाले तर कोण भरून देणार? भीती वाटते. भीती वाटणारच ना, असं वाटतं पडणार आता घर. रात्री पण अशीच भीती वाटते. हा, रात्री झोप येते का नाही तुम्हाला? नाही झोप, पोरं पण झोपत नाही, उठून बसतात रात्रीची पोरं. हा? पोरं पण रात्रीची उठून बसतात. तुम्ही कंप्लेंट केली का? केली ना, कुणाला? हे आमचे आहेत ना सगळं, पोलीस चौकीला केलेली कंप्लेंट. साथियों, हम ये उस गली में है जहां से हमने बाहर से आपको एक तस्वीर दिखाई थी कि घर पूरा क्रैक हो चुका है, पूरी दीवारें टूट चुकी है। ये हम उसी लाइन में है जहां सबसे ज्यादा दिक्कतें आती है। ये घर इतना वाइब्रेट होता है कि इनके बर्तन गिरने लगते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि शायद भूकंप आ गया हो, इस तरह का इन्हें डर लगता है। आइए हम भी और अंदर गली में दिखाते हैं कि देखिए किस तरह से इन तमाम घरों में दिक्कतें आ रही है, क्योंकि ये वो सभी घर है जो उस बाउंड्री पर है जहां से ये मशीनों का फाइलिंग हो रही है और उस फाइलिंग के जरिए यहाँ पर देखिए कि किस तरह से हालात है। एक एक घर अगर हम देखेंगे तो ये पूरा घर जो है यहाँ पर वो हिलता है और वाइब्रेट होता है। और देखिए कि किस तरह से यहाँ हर घर में दरारें पड़ी हुई है। ये देखिए हर जगह यहाँ पे दरारें पड़ी हुई है, हर चीज जो है, छोटे छोटे बच्चे हैं, फत में दिखाओ, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके जान को खतरा है, लेकिन सरकार जो है वो आंख बंद करके सो रही है। अगर ये उनसे कहते भी हैं तो वो कहते हैं कि जाकर कंप्लेंट करो, अगर सरकार हमें रोकेगी, हमारे ऑफिसर हमें मना करेंगे तो ही हम ये काम बंद कर सकते, वरना हम बंद नहीं करने वाले, चाहे आपकी जान चली जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरीता है। कब से है यहाँ पर? हमें इधर है 10 साल से। 10 साल से। क्या दिक्कतें अब आ रही हैं? हम लोग का यही दिक्कत है कि अब मशीन चालू है, पीछे काम हो रहा है, तो हम लोग का बच्चे डरते हैं, पूरा सो नहीं पाते, घर हिलता है जैसे भूकंप आ गया है। लेकिन हम लोग उधर जाते हैं तो कोई सुनवाई हम लोग को नहीं होता है, ऊपर से कंप्लेन भी करते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं वो? कंप्लेन करते हैं, वो बोलते हैं कि जाओ बीएमसी वाले के पास जाओ, म्यूनसिपालिटी में जाओ, पुलिस के पास जाओ। अब पुलिस आए तो पुलिस भी बोलते हैं कि जाओ आगे से सुनवाई हो रहा है, कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग का डर महसूस होता है कि बच्चे दब कर मर सकते हैं। बहुत, हाँ, हम लोग का जान का खतरा है, बच्चे लोग का जान का खतरा है, हम लोग किधर जाएंगे भाग के? रात में जब मशीन चालू होती है तो कैसा महसूस होता है? डर महसूस होता है कि अभी घर गिर जाएगा, भूकंप आ जाएगा, पूरा हिलता है, पूरा बर्तन वर्तन सब गिर जाता है, बच्चे लोग सोते नहीं रात में। डर है, बहुत डर है। कितने साल से? हम लोग का डर है 3 साल से, जब से पीछे काम चालू है तब से डर है। तो अब तो और नजदीक आपके मशीन फाइलिंग हो रही है तो और ज्यादा हो रहा है क्या वहाँ पे? और ज्यादा डर है हम लोग को, बच्चों के लिए डर है, अपने अपने लिए डर है। जिस तरह से आपने देखा कि हमने एक एक घर की दरारें आपको दिखाई, उनकी दिक्कतें दिखाई कि किस तरह से वो डर महसूस होने हो रहा है, उसी तमाम चीज़ों को लेकर और यहाँ के घर रहवासियों की भी लेकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं सड़क पर, सड़क से लेकर कानूनी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो गणेश खाली जी है, उनसे भी हम जानते हैं कि कल क्या हुआ था, क्या मामला था, आखिर क्या ऐसा हो गया कि उल्टा कंप्लेंट पुलिस ने आपके ऊपर ली है। कल रात को 2 बजे यहाँ पे पूरा खोदने का काम शुरू था। उस दरमियान यहाँ की ज़मीन जैसे भूकंप होता है उस तरीके से हिल रही थी करके कुछ लोग वहाँ पे उनको समझाने या रोकने गए थे कि भाई ये काम बंद करो। रात के टाइम में तो हम लोग को एक सुकून की नींद हमको मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिल रही है, उसके कारण गए थे। लेकिन उस दरमियान किसी ने उसमें से भीड़ में से किसी ने एक गाड़ी के ऊपर पत्थर डाला और गाड़ी की उनकी काई टूट गई। वहाँ पे पुलिस भी आई। पुलिस ने आज उन जो लोग कल रात को गए थे उनको आज बुलाया था वहाँ पर और उनके ऊपर केस दाखिल करने जा रहे थे। मैं वहाँ पे गया और उनसे बात की, बाबा जो हमारी तकलीफ़ें है इसका ये लेटर है धारावी पुलिस स्टेशन को हम लोगों ने दिया था पिछले सितंबर में, 3 सितंबर को हमने उनको एक लेटर दिया था कि भाई ऐसा ऐसा काम चालू है, यहाँ पे वो ज़मीनें हिल रही है, लोगों के घर ऐसा फट रहे हैं, तो इसको कहीं ना कहीं तो रोक लगाई जाए। लेकिन वो छोड़ के कुछ और ज़्यादा काम वो लोगों ने अभी शुरू किया है। इलेक्शन तक वो लोग थोड़े रुके, उसके बाद उन्होंने और जोरों शोरों से काम शुरू किया। वो काम अभी वो लोगों ने अभी तो फिलहाल में रुका है, लेकिन इसके आगे हम लोग काम होने नहीं देंगे। ये आपके माध्यम से हम नहीं, यहाँ के लोगों को शिफ्टिंग देने की बात की गई थी, वो मामला कहाँ तक अटका है? क्यों नहीं इनको मुट्ठी भर घर है, इन्हें अगर शिफ्ट कर देते तो सारा मसला खत्म हो जाता है। बिल्कुल, आप पिछले 12-15 सालों से आपको पता है कि शिफ्टिंग के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं
और अभी तो बार बार उनके अधिकारी बदली होते रहते हैं। उनके ऐसे कितने सारे पत्र हैं जो उन्होंने हमें दिए थे कि आपको पहले शिफ्टिंग देंगे, जो कि जे क्लस्टर के बाद संग्राम नगर रहा, काला किला रहा, ये लोगों को हम लोग शिफ्टिंग देंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन फिर अभी उनका कुछ प्लान बदली किया गया उन लोगों ने, और दूसरा किसी को वहाँ पे डालने का कोशिश वो लोग का चालू है। जो माटुंगा के लेबर कैंप के लोग हैं, बाहर के लोग आ सकते हैं यहाँ पे, यहाँ के लोग इसी तरह मरे। बिल्कुल बिल्कुल, जबकि वो लोग खुद नहीं आना चाहते और हम जाना चाहते हैं, फिर भी हमको शिफ्टिंग नहीं देने का कोशिश करें। सगळे काम चालू असताना आहे ना, सगळं पूर्ण घर वगैरे हादरतं आमचं. आता बघितलं तुम्ही, तसा प्रॉब्लेम होतोय. आणि प्लस मी एकटीच असते घरामध्ये, तर रात्री भीती वाटते का? मग कसली? आवाजाची, आणि घर कधी अचानक पडलं तर कोणाला पण कोणाचा जीव प्याराच आहे ना. तर तुम्हाला काय वाटतंय की जीव जाईल का इथे? हा, जीव जाईल का? जाईलच. असं चालू असलं ना तर जाणारच. म्हणजे लोक काय वाट बघतात की काय एखाद्याचं काही होण्याची. कारण की आता हे एवढं चालू होताना कोणी काय ऍक्शन घेत नाही, तर इथून पुढं मला वाटतं अशी घटना घडल्याच्या नंतरच या लोकांचे डोळे उघडतील. प्रशासन इंतजार कर रही है कि किसी न किसी की जान जाए, फिर उसके बाद वो किसी तरह का एक्शन लेंगे। ये मतलब जब से काम चल रहा ना तब से हुआ है। क्या डर लग रहा है क्या? हाँ, घर हिलता है, सोए रहते हैं हम दोपहर में, बहुत घर हिलता है, वो घर हिलने से सब क्रैक है। तो ऐसा डर लगता है कि कहीं रात में बच्चों के ऊपर गिर गया, हाँ हाँ, गिरने का डर लगता है। मौत होने का डर है? हाँ हाँ जान का है, खतरा हाँ है, क्योंकि हम लोग आधी रात में सोते हैं तो घर पूरा शेक होता है, हिलते रहता है। क्या यहाँ से आवाज देते हो, क्या उनको बोलते हो रोकने के लिए? हाँ, बहुत बोलते हैं बट वो सुनते नहीं है। वो हम लोग को मतलब रिपीट में 2 बार सुनाते हैं कि हमारा काम चल रहा है, हम नहीं रुक सकते, हमारा काम हमारा चलते रहेगा। आदमी यहाँ पे मर जाएगा चलेगा? चलेगा चलेगा। वो बोलते हैं आप लोग जाके कंप्लेंट करो, वहाँ से हम लोग को कंप्लेंट लेटर लेके के दो, फिर हम काम रोक देंगे। 2-3 बार हम लोग जाके कंप्लेंट भी करके आए वहाँ पे जहाँ पे काम चल रहा है, वहाँ जाके हमने कंप्लेंट भी देके आए। क्या पुलिस कंप्लेंट किया तुमने? पुलिस कंप्लेंट भी किया है हमने। तो दिल में डर बैठा हुआ है क्या? हाँ, डर तो बैठा हुआ है। अभी इतना घर है, मतलब इतना हालत खराब हो गया है, बाई चांस कभी हम पे गिर गया, हमारा कुछ नुकसान हुआ तो हम किसको बोल सकते हैं। जान जाने का भी खतरा है ना यहाँ पे। ये संग्राम नगर है। लगभग ब्रिटिश के दौर के बाद से 40 से 50 साल हो गए धारावीकरों को यहाँ रहते हुए, लेकिन गटर मीटर वाटर की परेशानी तो इनको सदियों से है। अभी तक न नगर सेवक, ना ही आमदार और ना ही खासदार ने इनकी मदद की है। 1 साल पहले मैंने इनकी रिपोर्ट बनाई थी, तब से लेकर आज तक ये परेशान है। लेकिन जब से डीआरपी आई है, इन्हें और ज़्यादा दिक्कतें हो गई है। और सबसे ज़्यादा दिक्कतें अब ये हो रही है कि इन्हें वादा किया गया, इनसे कहा गया कि हम अब आपको शिफ्टिंग दे देंगे, इस मकान से हटाकर पीएमजीपी कॉलोनी के घर आपको दे देंगे, लेकिन इन्हें खाली लॉलीपॉप दिया गया, अभी तक इन्हें घर नहीं दिया गया है। इसकी लड़ाई गणेश खाड़े लड़ रहे हैं और बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, यहाँ तक के इनकी लड़ाई लड़ने के लिए माडा की ऑफिस पे धरना तक के दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब उसके बाद इन्हें धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, और बीएमसी के तहत इन्हें अब जान का खतरा महसूस हो रहा है अपने घरों में। ये रात को सो नहीं पा रहे हैं, महसूस होता है कि भूकंप आ गया है और उस भूकंप में सारे बच्चे, माँ बाप सब दबकर मर जाएंगे। इस तरह का भय, डर इनके दिल में बैठा हुआ है, और यही डर दिखाने के लिए हमें हमारा हाथ पकड़कर इन्होंने संकरी गलियों में, छोटी छोटी गलियों में ले जाकर अपने घर दिखाए कि घरों में किस तरह से दरारें पड़ चुकी हैं, किस तरह से छत गिरने वाली है, किस तरह से इनके बर्तन गिरते हैं। उन तमाम चीज़ों को लेकर इन्होंने बताया, और कुछ लोग एरिया के भी यहाँ मौजूद हैं जो बता रहे हैं कि सरकार हमारी सुनने को तैयार नहीं है। अगर हम कंप्लेंट करें तो उल्टा हम पर कंप्लेंट हो जाती है, उल्टा हम पर पुलिस आकर कार्रवाई करती है। इन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पे कई कार्यकर्ता भी है, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ के रहवासी महिलाओं से पहले बात करेंगे कि दिक्कतें क्या हो रही हैं, कितने साल से ये परेशानियां आपको हैं? सब परेशानी तो देखो स्टार्टिंग से है, मानो कि 40 ईयर्स से हाँ। कोई यहाँ पे है ना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते नहीं है, बिकॉज अब धारावी है। हाँ। धारावी तो कचरा है, ठीक है, चलो धारावी में ऐसे ही मरेंगे। ऐसे वोट मांगने के टाइम तो बराबर आते हैं वो। वोट मांगने के लिए एवरीडे रोज आते हैं, रोज अच्छे अच्छे बातें करेंगे। जब वोट एक बार निकल जाता है कोई पूछते नहीं है। 40 साल से तो ये प्रॉब्लम है, लेकिन अभी रिसेंटली जो प्रॉब्लम हो रही है 3 साल से,
पूरा का पूरा घर हम लोग का चीरपार हो रहा है, पूरा पैकिंग हो चुका है, पीछे भी पतरा लगा है, जो पीछे हम लोग को हवा मिलता था एनवायरमेंट का वो बंद हो चुका है, आगे से भी बंद है, पीछे से भी बंद है। वो सब भूकंप के जैसा हो रहा है, मतलब पलंग में सोते तो पलंग गिर जाता है, ऐसा लगता है कि रात को अभी तो हम लोग गए, अगर नींद में है तो गए। मेरा बच्चा ऊपर सोता है, ऊपर का माला है, पंखा को लग के मेरा वो पतरा है, अगर वो बच्चे के ऊपर गिरा तो काम से गया ना, वो सब कट जाएगा उसका। वो रात को उठ के मुझे फोन करता है, मम्मी घर हिल रहा है, तो हम लोग ड्यूटी पे जाने वाले हैं। सुबह ये चालू होता है, रात को चालू होता है, ड्यूटी करे क्या ये देखे और घर का प्रॉब्लम्स देखे। हाँ, घर का प्रॉब्लम्स ऐसा है ना, पानी का तो इशू है यहाँ पे, पहले से अभी तो और ज्यादा हो गया पानी का, गटर पूरा भर जाता हम लोग का। चूहे तो पीछे से भी आते हैं, आगे से चूहे, इतने बड़े बड़े चूहे आते हैं, इवन किचन में भी आता है चूहा। अभी इन लोग बोलते हैं कि धारावी में मलेरिया आता है, धारावी में डेंगू आता है, लेकिन कोई रिसर्च किया किस कारण से आ रहा है यहाँ पे? कि बस मलेरिया है, ये है, वो है, आएंगे और ब्लड लेके निकल जाते हैं। यानी गलती ये उनकी है और छुपाते डालते धारावी करो, धारावी के ऊपर तो सॉल्यूशन निकालो ना। बोलते हैं कि नहीं बीमारी है, बीमारी क्यों है, सफाई रखो। 1 महीना तक हम लोग है ना फोन करते बीएमसी, क्योंकि आज चूहा भी गिर के मरता है गटर में, तो भी पूछने वाले नहीं। चूहा मरने के बाद इतने बड़े बड़े जो कीटाणु होते हैं ना, कीड़े घर तक आते हैं। पानी में भी चूहा का कीड़ा आता है, पानी में सब लोग को पता है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि साफ पानी पीता रहेगा। चलिए ठीक है, ये हो गया, लेकिन ये घर में वाइब्रेट क्यों हो रहा है? क्यों आपको आपके जान का खतरा महसूस हो रहा है? पीछे जो काम चल रहा है, काय का काम है वो? अभी बीएमसी का क्या वाटर फिल्टर का जो काम है, जो बड़े बड़े मशीन से अगर वो एक शूट करते वो लोग, पूरा घर हिलता है। तो सोचो कंटिन्यू शूट करते जाएंगे तो हमारा घर तो हिल ही जाएगा, हम लोग गिरेंगे, पता नहीं किस टाइम पे हम लोग का क्या होने वाला है। कल कुछ हंगामा हुआ था क्या? बहुत कुछ सर, मिडनाइट में पूरा घर हम लोग का शेक हुआ, हम लोग को बहुत डर हुआ। अभी हम लोग को डर हुआ तो हम लोग रात को उठे, 4-5 लेडीज हम लोग गए वहाँ पे। जो पीछे के जो लड़के लोग थे, हम लोग पहले, हम लोग का विंडो है पीछे से, हम लोग उनको आवाज देते हैं कि आप लोग बंद करो, नहीं सुनते वो लोग, बिल्कुल नहीं सुनते। एक कान से सुनेंगे, एक कान से छोड़ेंगे, वापस उनका काम चालू रहता है। उन्होंने गाली गलौज भी की? हाँ, गाली गलौज करते, पीछे से ना लड़के लोग हैं, जवान लड़के लोग भी, वो लोग गाली गलौज करते। इसलिए हम लोग कल क्या किए, 4-5 लेडीज और 1-2 जेंट्स थे, हम लोग पीछे गए। पीछे जाके उनको बोल रहे हैं कि उन लोग कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हम लोग मशीन, ये बोलता है कि वो कर रहा है, वो बोलता है कि वो कर रहा है। हम लोग किसको ढूंढेंगे? अगर आप लोग को ढूंढते बैठेंगे तो हमारा जान का कौन रिस्क लेगा? हम तो गए ना, रोज का हम लोग ऐसे, उन लोग रोज सुनते हैं, हमारे विंडो से हम लोग आवाज देते, हाँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। उन लोग आगे किसी को पहुंचाते न्यूज पता नहीं है। क्या कंप्लेंट की थी पुलिस में आपने? पुलिस में कल पुलिस आए थे, हम लोग ने बोला भी उनको, वो बोले कि आप पहले बीएमसी में जाओ, बीएमसी में जो भी ये नोटिस दे दो, उनका रिटर्न में ले लो आप फाइल, क्योंकि ये बीएमसी के अंडर आता है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, रिटर्न फाइल ले लो, हम लोग को बताओ, हम लोग काम रोका देंगे। तो यानी कि आपको जान का खतरा महसूस हो रहा है? यस बिल्कुल। अब ये लड़ाई कैसी होगी, कितनी लड़ाई होगी, कहां तक आप आगे आएंगे? क्या प्रशासन से लड़ेंगे, बीएमसी से लड़ेंगे या पुलिस प्रशासन से? बिल्कुल बिल्कुल, अभी प्रशासन से भी लड़ेंगे, पुलिस से भी लड़ेंगे, अभी हम पीछे नहीं हटेंगे। काम पूरा बंद ही रहेगा, एक काम शुरू होने नहीं देंगे। पूरी ताकत के सब हम लोग, सब अभी यहाँ के सब रहवासी, अभी तो थोड़े से खड़े, लेकिन पूरे के पूरे 800 850 घर यहाँ पे उतरने वाले हैं और ये काम बंद करने वाले। ठीक है, ये काम महाराष्ट्र शासन का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इसका हम विरोध नहीं कर रहे, लेकिन वो विरोध में वो विरोध तो करेंगे किस लिए कि पहले हम लोग का घर, बाद में जान, मतलब जान जाने के बाद में आप जान लेने से आप वो प्रोजेक्ट खड़ा करने वाले हैं क्या? देखिए, आपको तो प्रदर्शन का तो हम लोग का पता है, हम लोग ये झोपड़ी झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं, हम रास्ते पे उतरना भी जानते हैं। उस तरीके से आंदोलन यहाँ पे छेड़ा जाएगा अगर वो लोग नहीं रोकेंगे तो, और अभी इस बार तो हम लेके ही रहेंगे। क्या जान जाने के बाद ये प्रोग्राम खत्म होगा क्या? हम लोग को वही है, हम लोग को रात में सोने का टाइम पे हमको तकलीफ होता है, सब होने के बाद हम लोग को पूरा ये होता है, हमको ये सोने का टाइम पे अपन घर पे रहे नहीं रहे, काम पे जाने का टाइम पे हमको तकलीफ होता है, डर लगता है। और डर लगता है कि हम काम पे जा रहे हैं, बच्चे यहाँ, मतलब हम हाँ रूम पे सोए, हम दब सकते हैं करके, उसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं। कितना परेशानी कितनी, क्या जान जाने का खतरा है क्या यहाँ पर? बहुत जान, अभी ज़्यादा तकलीफ ये है, इतना देर तो तकलीफ झेल रहा था हम लोग, अभी ज़्यादा झेलने का ये होगा, ये जो पंपिंग में जो काम चालू है, तो वहाँ पे जाके कई बार हम लोग ने रुकावट किया, तो वहाँ का लोग को कंस्ट्रक्शन वाला क्या बोलता है, ये दिल्ली का काम है, मोदी का काम है, तो ये काम रुका नहीं सकता है। तो ऐसा हम लोग को डराता है। तो यानी कि अब हमारी अगर जान जाएगी तो मोदी जी आके देखेंगे, दूसरा कोई नहीं देख सकता। तो हम लोग ने क्या सवाल किया, मोदी जी का काम अगर है
तो मोदी जी लेडीज को गांव में मुंबई में शौचालय बनाता है और उज्ज्वला योजना सिलेंडर देता है मुफ्त में, तो ऐसा ये घर गिराने का चक्कर में है क्या मोदी को? ऐसा तो बोला था मुफ्त में घर भी देगा, लेकिन जिसका घर है उसको घर ही नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है, तो ऐसा हम लोग का पूछना है। लेकिन यहाँ का कंस्ट्रक्शन वाला जो है ना, इतना रपन ठप है ना, वो रात में जाओ दिन में जाओ बहुत गंदा गंदा गाली देता है। और आज तो रात को हम लोग गए था, रात को हमारा नाम से कंप्लेंट दिया। वही तो, गाली भी सुनो और कंप्लेंट भी हमारे ऊपर कंप्लेंट हम लोग देना चाहिए, और वही लोग कंप्लेंट देता है और काली पीली बोलता है तुम ये तोड़ा वो तोड़ा। आप सोचो रात को हम लोग रात भर दिन भर काम करके रात को सोता है, रात को सोने के बाद उसमें मट्टी गिरता है, बाई चांस घर गिर गया, पूरा पब्लिक उसमें रूम में दब के मर जाएगा। तो इसका जवाबदारी कौन है? ऐसा पुलिस को भी कंप्लेंट दी हम लोग ने, और पुलिस वाला बोलता है ये जवाबदारी लिखा तुमने, तो ये जवाबदारी पुलिस लेगा क्या? तो पुलिस बोलता है हाथ उठाता है, कंस्ट्रक्शन वाला बोलता है हाथ उठाता है। अभी इधर नगर सेवक तो है ही नहीं था, अभी नगर सेवक आ गया दीपक काले जी आया, लेकिन अभी तक है ना एरिया में नहीं आया। तो इधर एमएलए भी नहीं आता है, एमपी भी नहीं आता है। एमएलए ने तो आके आपके लिए डाला ना, क्या लेटर डाला है आपके लिए? कुछ नहीं डाला, डाला है नहीं, वहाँ लेटर डाला रहेगा शायद, वो इतना मालूम नहीं है। लेकिन हम लोग को है ना ये जो इससे ज़्यादा तकलीफ है, ये तकलीफ का वजह से है ना, ये जगह भी ले लो कुछ भी करो, लेकिन हम लोग का मांग यही है, इधर बाजू में कई साल से बिल्डिंग बन के खड़ा है, तो वहाँ पे शिफ्टिंग करो, वो तो हमारा लास्ट में हमारा जान तो बचेंगे। ये एरिया में बुढ़ी लोग है, बुढ़ा लोग है, जवान लोग है, छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर रात को किधर जाएगा? मीटर वाटर के साथ साथ में और कितनी परेशानियां यहाँ पर आपको घेरे? देखिए अभी ये जो पीछे आपने शौचालय देखा है, वो शौचालय तोड़ने का भी इन लोगों का प्लान है। यहाँ पे कुल मिला के 307 घर है और सीट है खाली। अभी जो आगे एक टॉयलेट है उसमें गिन चुन के 10 सीट है और यहाँ पे 20 एक्स्ट्रा सीट है। अभी ये टॉयलेट तोड़ने के बाद में पूरा लोड वो 10 सीट पे आने वाला है। तो उनका जो मेन प्लान है ये टॉयलेट यहाँ पे तोड़ना, वो उनका हम लोग प्लान सक्सेस होने तो नहीं देने वाले। आने वाले समय में उनको भी हम लोग अच्छा सा जवाब दे देंगे, लेकिन अब ये काम शुरू नहीं करने देंगे। उन लोग जो मनमानी करे, अगर ये सेंट्रल का प्रोजेक्ट है, ये महाराष्ट्र शासन का प्रोजेक्ट है, इसके लिए हम रोड पे उतरेंगे, रास्ते पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे और उनको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, लेकिन जब तक कब तक देंगे? क्या कोई उस घर में दबकर मर जाएगा तब उसका जवाब देंगे? क्या सरकार तब उनकी आंख खुलेगी जब किसी बच्चे की जान चली जाएगी? क्या उनकी आंख तब खुलेगी या वो कंप्लेंट तब लेंगे जब यहाँ एक परिवार रोता बिलखता चिल्लाता हुआ सरकार के पास पहुँचेगा तब सुनोगे? या उससे पहले इस पर कार्रवाई होगी, या उससे पहले इन्हें शिफ्ट कर दिया जाएगा? क्या इन्हें इनके हक का घर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आने वाले दिनों में देखा जाएगा। क्योंकि धारावी को ये हमेशा सताना चाह रहे, परेशान करना चाह रहे। और अभी एक आखिरी खबर आपको बता दें कि अभी खबर आई है कि 118 एकड़ ज़मीन मालूनी में ली गई है तमाम धारावीकरों को यहाँ से उठाकर वहाँ फेंकने की। हम पहले ही बता रहे थे, 2022 में हमने कहा था कि धारावीकरों को धारावीकर से निकालने का ये प्लान बना रहे हैं। आज वो सामने आ चुका है। देवेंद्र फडणवीस जी बार बार कहते हैं धारावीकरों को धारावी में घर देंगे। अब तो वो नया कानून लाए हैं कि हर घर वाले को उसका पट्टा दिया जाएगा, मालिकी हक दिया जाएगा। धारावीकरों को कब हक देंगे? कब उनके नाम पे पट्टा होगा उनके घर का? धारावीकरों का मालिका हक आएगा। बताइए, अडानी का हम पर कब जोर जबर खत्म होगा और हमें मालिका हक मिलेगा? आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।